दोस्तों, हम न्यूज़ में कई चर्चा सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में अनाज की तंगी आ चुकी है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि बहुत ज़्यादा महंगाई और लोगों के पास पैसे नहीं है अनाज खरीदने के लिए। मॉल खुलता है और लूट लिया जाता है। इतनी खराब स्थिति में अब पाकिस्तान को जरूरत थी लोन की और पाकिस्तान पहुंच गया आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, जो बहुत सस्ते ब्याज दरों पर लोन देता है। लेकिन वो जब लोन देता है तो कुछ कंडीशंस रखता है। पहले स्टार्टिंग में आईएमएफ ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को लोन दे दिया, लेकिन अब जो लोन दिया है $7 बिलियन का, वो लोन देते समय कुछ ऐसी कंडीशंस रखी है जो कंडीशंस कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी होता तो कभी पूरी नहीं करता और ना लोन लेता। लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है, उसने लोन ले लिया। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि जितना पैसा आईएमएफ आज दे रहा है पाकिस्तान को, $7 बिलियन, इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को पैसा भारत दे सकता था अगर पाकिस्तान भारत से अच्छे रिलेशन रखता। मतलब यह कि आतंकवाद का अगर घर नहीं होता पाकिस्तान और भारत में आतंकवाद नहीं फैलाता और भारत के साथ अगर सौहार्दपूर्ण रिलेशन रखता तो भारत इतना पैसा पाकिस्तान को देता जितना आईएमएफ ने नहीं दिया है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। जब जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के पहले 2015 में जम्मू कश्मीर के लिए जो फंड घोषित किया गया वो लगभग $10 बिलियन का था। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, $10 बिलियन का फंड हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए रखा है, तो पाकिस्तान की मदद तो कर ही सकते थे ना। लेकिन पाकिस्तान तो भिखारी ठहरा और वो भारत से किसी प्रकार की उम्मीद रख ही नहीं सकता क्योंकि भारत से उसके अच्छे रिलेशन नहीं है। अब आईएमएफ ने जो लोन पाकिस्तान को दिया है तो आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस लगाई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पाकिस्तान अपने बजट का बहुत सारा हिस्सा डिफेंस पे खर्च करता है क्योंकि वहाँ की माए बाप सरकारी सब कुछ है और बहुत दिनों से युद्ध भी नहीं हुआ है। इसलिए पाकिस्तान का जो माए बाप सरकार आर्मी है वो प्रधानमंत्री जी को बोलते रहती है कि आतंकवाद का अलाप हो, इसलिए वो यूएन में जाके भारत के खिलाफ में स्टेटमेंट देते हैं और भारत 2 कूट में समझा देता है कि भैया पीओके खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब बात यह है कि जो $7 बिलियन का लोन दिया आईएमएफ ने, तो आईएमएफ ने कहा है कि तुम अपने यहाँ की जो 1.5 लाख जॉब्स हैं, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर की जो 1.5 लाख जॉब्स हैं उनको तुम कट करो, है ना। दूसरी बात, अब 1.5 लाख जॉब कट करना इट्स नॉट जोक। 6 मंत्रालय ऐसे हैं, 6 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको आपको क्लोज करना होगा और पाकिस्तान ने मान लिया है। लेकिन अब आप सोचिए, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो गिरी हालत में है। मतलब ये कि वहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, ना वो कोई एक्सपोर्ट करता है, ना वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सिर्फ बनाते हैं आतंकवादी। तो अब जब उनके पास कोई प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम डिपेंड है गवर्नमेंट जॉब्स पे, और जब गवर्नमेंट जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी तो पाकिस्तान के हाल खराब हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज बेच दी गई, स्थिति वही बनी हुई है और पाकिस्तान खुद ही खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान को जो $7 बिलियन का लोन दे भी रहा है आईएमएफ, उसमें भारी मात्रा में ब्याज तो नहीं लगने वाला है, 5% के नीचे ही रहेगा। लेकिन कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एसबीएम, जी हाँ, इंग्लैंड के एक बैंक है स्टैंडर्ड मर्चेंट बैंक से लोन लिया। अच्छा, लोन कितना लिया? $600 मिलियन का लोन लिया। और ये $600 मिलियन का लोन दोस्तों, इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% है। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान हाल फिलहाल में जिससे बने उससे लोन ले लेता है। कभी वो इंग्लैंड के पास पहुंच जाता है, कभी वो चाइना के पास पहुंच जाता है। और पाकिस्तान के लोग कब खुश होते हैं? जब डॉलर के रेट गिरते हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि अगर अमेरिका के डॉलर के रेट गिर जाएंगे, अमेरिका खत्म हो जाएगा, तो इनको मदद कौन करेगा? आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, इंग्लैंड, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदा रहे ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मर जाए या पाकिस्तान खत्म हो जाए। और इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को लोन देने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, भले पाकिस्तान वो लोन को डुबा दे। स्थिति वही है क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति नहीं है अपना लोन वापस करने की, लेकिन उसको लोन मिलता रहेगा क्योंकि भारत को काउंटर करना है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा लोन लेने के लिए किसी के पास भी पहुंच जाता है। अगर पाकिस्तान को स्ट्रांग होना है तो पाकिस्तान को भारत से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे और पीओके को खाली करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।